तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात है कि बिहार के सुपर टेट में बिहार शिक्षक भर्ती में अदर स्टेट्स वालों को भी एलिजिबिलिटी दे दी गई है। सभी अब यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अपनी इस वीडियो में हम बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक आप रहिएगा। यहाँ पर आप टॉपिक्स देख पा रहे होंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। और साथ में अगर कोई भी आपका सवाल बचता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बिहार सुपर टेट की क्लासेस जो है वो मिलनी जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। आप लोग भी अपने हिसाब से टाइमिंग्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है महेश एकेडमी नाम से ही, वो भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, सीटेट पास, यहीं से हम एक दो क्वेरीज़ के आपके जो है उनका समाधान बता देते हैं। सीटीईटी आपका पास होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने बिहार का टीईटी एग्ज़ाम दिया नहीं होगा। मैं अदर स्टेट, यूपी या जो भी स्टेट्स के हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बिहार वाले भी मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार नहीं कर सकते। बिहार वाले सीटेट में आपका पास होना ज़रूरी है। आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे। याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी में जो पासिंग मार्क्स है वो 90 नंबर है। मतलब 150 में आपके 90 मार्क्स होने चाहिए 1 to 5 में, यानी प्राइमरी लेवल में। तभी आप पीआरटी का फॉर्म बिहार में जाकर के भर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जो अगस्त में पेपर होने वाला है, जी हाँ, जो ऑफलाइन कर दिया है सीटेट का पेपर, वो जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा है वो सभी के सभी आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल एक नोटिस आई थी, वो नोटिस अभी हम आपको दिखा देंगे। उसके हिसाब से आपका यहाँ पर जो भी अभी अपीयरिंग वाले हैं, जो अभी सीटेट का पेपर देने वाले हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई तिथि के बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। 12 जुलाई लास्ट डेट है, 15 जून जो है फॉर्म भरना शुरू है। इस समय अभी फॉर्म नहीं भरिएगा, क्योंकि अभी अदर ऑप्शन पर आप जब सेलेक्ट करोगे तो उसमें वही पुराना ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। तो अभी थोड़ा सा वेट करिएगा। अभी केवल ये फैसला लिया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा, और जल्दी ही वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको उसके बारे में अवगत कराएंगे, फिर आप ऑनलाइन आवेदन करिएगा। गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। परीक्षा की तिथि के बारे में भी यहाँ पर हम आपको चलिए दिखा देते हैं। जो एग्ज़ाम डेट है क्या कुछ बताई गई है। तो जब हम यहाँ पर चलेंगे, एग्जामिनेशन कैलेंडर, बीपीएससी चूँकि इस बार पेपर करवा रहा है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और दोस्त, इस पर जब आप सबसे नीचे आएंगे, ये एक वीडियो में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 1,70,461 पद हैं। यहाँ पर जो परीक्षा की संभावित तिथियाँ हैं आप देख लीजिए, 19, 20, 26 और 27 अगस्त 2023 को जो है वो परीक्षा आपकी होनी है। ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर बताया हुआ है इन्होंने। बाकी एन ए करके दिया हुआ है जो भी है। तो ये परीक्षा की तिथि बीपीएससी के द्वारा हो गई ऑफिशियल। ये चीज़ें जितने भी आपके पीडीएफ हैं सब कुछ मैं यहाँ पर आपको ऑफिशियली बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी को लेकर के बात करें, डीएलएड वाले बिल्कुल 1 to 5 में आवेदन कर सकते हैं। याद रखिएगा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों ही अभी 1 to 5 में आवेदन कर सकते हैं। बाकी जब अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो उसमें बीएड ही जो है वो वैलिड है। ये एग्जामिनेशन की बात हो गई। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं कि जो अभी पेपर देने जा रहे हैं, यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा। 31/8/2023 तक भाग लेने, मतलब आपका पेपर 1 ये जो भी है उनका आयोजन इससे पहले हो जाए या पूर्ण हो जाए, यानी अभी जो सीटेट देने जा रहा है वो आवेदन कर सकता है। ये सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपका सिलेबस है। अब सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। बीपीएससी ऑनलाइन फॉर्म की बात कर लेते हैं। ज़रा यहाँ पर गौर करिएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 15 जून 2023 है। लास्ट डेट जो है वो 12 जुलाई 2023 है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, उसके बाद ही हम जो है यहाँ पर आपको बताएंगे, और उसके बाद ही आप फॉर्म को जा करके भरिएगा। वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है फॉर्म भरने की, जो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। URL में टाइप करेंगे, यहाँ से ही ऑनलाइन आवेदन होगा, या फिर आप यहाँ पर भी जा करके bpsc.bih.nic.in और वहाँ पर आप फॉर्म में जाएंगे तो आपको ऑनलाइन आवेदन की चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। थोड़ा सा यहाँ पर आगे चलते हैं हम, और कुछ और चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं कि आप पढ़ाई कहाँ से करें और क्लासेस को लेकर के, तो क्लासेस यहाँ पर हम आपकी बराबर से लेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो, वो हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। साथ में अगर हम नोट्स की बात करें तो लगभग 1700 पेज का नोट्स जो है वो तैयार है, जिसको हमने
मिड मई 2023 में ही तैयार कर लिया था। तो वहाँ आप वो उसकी हार्ड कॉपी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 80 81 74 37 34, इस पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 37 34 ये है, आप व्हाट्सएप करिएगा तो आपको नोट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। हार्ड कॉपी नोट्स हैं जो आपको आपके घर तक जो है वो पहुँचाए जाएंगे। यहाँ पर अब हम चलते हैं सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस में आखिर क्या कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो एलिजिबिलिटी की चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब आप अदर स्टेट से हैं, डीएलएड आपने किया हुआ है, तो ये 50% वाली चीज़ें तो कम से कम आपका होना ही चाहिए, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। टेलीग्राम चैनल पर ये जो पीडीएफ है ये भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, जिससे कि आप आराम से इन चीज़ों को पढ़ लें, कोई दिक्कत समस्या ना हो। तो सब कुछ चीज़ें वही हैं, डीएलएड वही 50% मिनिमम आपका होना ही होना चाहिए। 9 से 10 कक्षा के लिए दिया हुआ है, हर एक क्लासेस के लिए 11 12 के लिए दिया हुआ है अलग अलग, ठीक है। आपका 6 to 8 के लिए भी दिया हुआ है। और जब हम बात करते हैं आपका यहाँ 1 to 5 ज़रा गौर करिएगा, विशेष के लिए है, अच्छा ठीक है। 6 to 8 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में कुछ नहीं है, वही आपकी पुरानी वाली चीज़ें जो भी रही हैं उसी में आपको मिलेगा। थोड़ा सा इसको हम आराम से देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब जैसे यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता दी हुई है। जब हम बात करते हैं 6 to 8 को लेकर के, जो भी हैं वो यहाँ से अपनी चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। 1 to 5 यहाँ पर 2 वर्षीय डिप्लोमा देखिए दिया हुआ है। डीएलएड हो, बीएड हो, सभी अभी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 50% आपका बोला हुआ है। आगे यहाँ पर चलते हैं, सभी में 50% वाली ही चीज़ें हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ स्नातक प्रारंभिक 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस भी नाम से हो। और यहाँ पर देखिए बीएड वालों को भी दिया हुआ है 50% के साथ में, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई किसकी, जब हम बात करते हैं बीएड और डीएलएड को। साथ में सीटेट प्राइमरी आपका होना ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं ब्रिज कोर्स को भी लेकर के बात की गई है, वो भी यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है। जो ब्रिज कोर्स वाले हैं वो भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म की बात हो गई, बीपीएससी सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हिंदी वाले पे चलते हैं, ये है हिंदी सिलेबस, ठीक है। चलिए कोई नहीं, लगता है इंग्लिश वाला ही आ गया है, कोई समस्या नहीं है, हम आपको यहीं से बता देंगे। तो आप जब सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा, ये आपका है फॉर ऑल टीचर्स प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल। देखिए ये रिमार्क करके दिया हुआ है। एक वीडियो हमने अलग से भी सिलेबस का बनाया हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में उसको हम दे देंगे, जिससे आपको दिक्कत समस्या ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले सभी को फॉर ऑल टीचर्स, चाहे वो प्राइमरी से लेकर के हायर तक जिसमें भी हों, एक लैंग्वेज वाला पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग है। दोस्त ध्यान रखिएगा, इसमें पार्ट 1 जो है आपका दिया हुआ है 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 100 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जिसमें पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 2 में 75 क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का दिया हुआ है। टोटल मार्क्स भी बताया हुआ है, मतलब एक सवाल 1 नंबर का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, जरा गौर करिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्त क्या होगा, इसमें दिया है इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ कंपलसरी फॉर ऑल, और दूसरा जो है वो हिंदी लैंग्वेज होगा। ये भी आपका सभी के लिए ऐसे में कंपलसरी है, या तो हिंदी लीजिए, उर्दू लीजिए या बंगाली लीजिए, ठीक है। ये चीज़ गौर करिएगा, जो कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। और किसमें, पेपर 1 में जो लैंग्वेज का पेपर है। फिर बात आती है जनरल स्टडीज़ की बात करें फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स, ठीक है। ये जीएस का पेपर होगा, जो कि दूसरा पेपर होगा आपका, जो कि 150 मार्क्स का होगा। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो 100 और 150 250 नंबर का ही है, 250 मार्क्स का है, ठीक है। तो 150 2 आवर्स आपका टाइम, यहाँ पर भी आपको 2 घंटे समय दिया जाएगा। टोटल 4 घंटे का पेपर होगा और 250 नंबर आपको टोटल जो है वो देखने को मिलेंगे। प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए क्या कुछ चीज़ें होंगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है आपका, सोशल साइंस यानी कि एसएसटी भी दिया हुआ है, इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी है, ज्योग्राफी भी है, आपका ईवीएस भी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बिल भी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द प्राइमरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। मतलब जो लेवल होगा वो प्राइमरी के हिसाब से ही होगा, ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। तो जो नोट्स हमने तैयार किए हैं वो हिंदी और इंग्लिश का, जो आपका पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें दिया हुआ है, एकदम स्टैंडर्ड तरीके से उनके अलग आपके नोट्स हैं, और इनके जो आपका जनरल स्टडीज़ का है उनके अलग हैं। अधिक जानकारी के लिए मैंने नंबर बताया, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स सब्जेक्ट कंसर्न, सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़। अब जब हम सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की बात करें तो ये पूरा उनका सिलेबस दिया हुआ है। ये आपका भी 150 मार्क्स का होगा, पार्ट 1 100 का होगा, पार्ट 2 50 का होगा, पार्ट 2 जो होगा जनरल स्टडीज़ का होगा आपका, और पार्ट 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट पेपर होगा, जिसमें किसी एक को जो है स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना होगा। देखिए बाकायदा इसमें इन्होंने बताया हुआ है। तो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए ये बात हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छा हायर सेकेंडरी का भी एक बार देख लीजिए। हायर सेकेंडरी में भी वही है आपका, बिल्कुल वैसे ही है,
पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। देखिए जो सबसे पहले आपने 100 मार्क्स का देखा था वो कंपलसरी है सभी के लिए, वो सभी को हिंदी और इंग्लिश वाला पेपर देना ही देना है और उसमें क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग नेचर का है, याद रखिएगा। इसमें कोई भी एकेडमिक मेरिट आपकी जुड़ती नहीं है, सीधे सीधे सुपर टेट में जो मार्क्स आएंगे ये सुपर टेट ही है बिहार का परमानेंट वैकेंसी के लिए, और इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे दोस्त वही सीधे सीधे आपकी नियुक्ति जो है वो तय करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और बातें यहाँ पर दी हुई हैं। ये सारे आपके आरक्षण की बात हो गई जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर दिया हुआ है मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी, मतलब आपके नंबर भी कटेंगे पेनाल्टी के तौर पर। संभव है 1/4 या 1/3, 1/4 तो नहीं 1/3 होगा आई थिंक। ठीक है, जैसा भी होगा आपको मैं इसके बारे में अवगत कराऊंगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बाकी नोट्स के लिए आप यहाँ इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 80 81 74 37 34। अभी भी आपका अगर कोई सवाल बचा हो, चलिए हिंदी वाला भी इसी में दिया था, मैं अलग ढूंढ रहा था, तो ये चीज़ें आपकी दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है जो भाषा वाला है उसमें कम से कम 30% अनिवार्य है नंबर लाना, मतलब 100 नंबर का अगर पेपर है दोस्त तो आपको 30 नंबर इसमें लेकर के आने हैं। जब आप ये पास हो जाओगे, पहले आपकी यही कॉपी चेक होगी, ये पास हो जाओगे उसके बाद ही आपका जो जनरल स्टडीज़ वाला पेपर है वो चेक किया जाएगा। अभी भी आपका कोई सवाल बचा हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए ज़रूर लिखिएगा। क्लासेस के लिए क्या आप तैयार हो, तो एक बार इसके लिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा जिससे कि हम तैयार हो जाए आपको पढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।